हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम 2.6 मनी ये पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में एप्रिसिएशन एंड पोएटिक डिवोइस मनी ये पोएम का देखा। आज हम देखेंगे टेक्स्ट बुक में जो भी एक्टिविटीज दी गई है आफ्टर दिस पोएम, ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मनी ये पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी दी है A1 में, दैट इज मनी डजंट मीन एवरीथिंग इन लाइफ। पैसा ही सब कुछ नहीं है जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, होप आप भी ये स्टेटमेंट को एग्री करते हैं कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, यानी कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। ओके, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स बाय गिविंग एग्जांपल। तो ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, वेदर इट इज हाउ मच इट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो कितना सच है कितना नहीं है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि मनी कैन नॉट गिव यू इटर्नल हैप्पीनेस। इटर्नल का होता है लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो पैसे से कभी भी खत्म न होने वाला हैप्पीनेस मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि कैन नॉट कहा है, नहीं मिल सकता। आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर कैन गिव यू अनएंडिंग हैप्पीनेस। अनएंडिंग का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। तो इससे तो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस हमें मिलता है, यानी कि जो स्किल है हमारे अंदर वो हमें हमेशा खुशी देते हैं। मनी इज शॉर्ट लिव्ड। पैसा जो है थोड़े समय के लिए हमारे पास होता है। कितना भी पैसा आया तो हम जल्दी से खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मनी इज शॉर्ट लिव्ड। मनी कैन नॉट परचेस हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट। पैसों से खुशी नहीं मिलती है, ना ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। एवरीवन ऑफ अस डू स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस। हम सभी पैसों के लिए, हैप्पीनेस के लिए बहुत वर्क करते हैं। यानी आप भी देखिए, जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो ये सारी खुशी के लिए होता है। मार्क्स भी क्या है, एक टाइप की खुशी ही है ना। योर पेरेंट्स है या फिर हम सोसाइटी में देखते हैं, एवरीवन डू स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर मनी। हैप्पीनेस के लिए वो सारा करते हैं। इट इज ट्रू दैट मनी कैन फुलफिल अ मटेरियलिस्टिक नीड बट नॉट कंटेनमेंट। पैसा हमारी जितने भी नीड्स है, ठीक है ना, मटेरियलिस्टिक मतलब रिलेटेड विथ थिंग्स, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है, फिर वो फूड हो, चाहे फिर वो क्लॉथ्स हो, फिर अदर थिंग्स जो है सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने के लिए, ये सारी चीज़ें पैसों से मिलती, ये सही है। बट मनी कांट गिव अस हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट। पैसा हमें कंटेनमेंट नहीं दे सकता है। फॉर अ पेंटर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर अ पेंटर हैप्पीनेस लाइज इन हिज और हर क्रिएशन, नॉट इन द वैल्यू ऑफ दैट पिक्चर। किसी पेंटर के लिए हैप्पीनेस जो है तो उनके वो क्रिएशन में हो, आर्ट में होगा, ना कि जो पिक्चर उन्होंने बनाया है, जो क्रिएशन किया है, वो बेचने के बाद उसके कितने पैसे मिलेंगे। भाई पैसे मिलेंगे डेफिनेटली, पैसों से खुशी भी मिलेंगी, बट इट इज़ टेम्पररी। बहुत कम समय के लिए हम खुश, बाद में नहीं। A rich person may be unhappy in spite of having lot of wealth. कोई बहुत पैसे वाला है, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, इसका मतलब वो अनहैप्पी भी, अनसेटिस्फाइड भी होते हैं। मनी गिव्स अस जॉय बट इट इज टेम्पररी। लॉन्ग लास्टिंग जॉय कम्स फ्रॉम आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर। ये लॉन्ग लास्टिंग जॉय जो है ना, ये हमारे स्किल से ही हमें मिल जाता है, जो स्किल्स हमारे में होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी भी हमारे से दूर नहीं जाते। दे आर ऑलवेज विथ अस। एंड मे बी ये हॉबीज ऐसा होता है कि हम जब ये करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती रहती है। सिमिलरली, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ बिकॉज मनी मे बी विथ अस टुडे बट नॉट रिमेन टुमारो। पैसा आज है लेकिन कल नहीं है, नेक्स्ट डे भी है लेकिन वो आता जाता रहेगा। इट इज़ टेम्पररी। बट ये जो आर्ट है ये, या फिर लिटरेचर से जो खुशी मिलती है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, अनएंडिंग खुशी है। वी कैन बाय मेनी थिंग्स फ्रॉम मनी बट वी कांट बाय सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस।
पैसा हमें हर चीज़ खरीद के दे सकता है। हम कार ले सकते हैं, अच्छे से मोबाइल ले सकते हैं, बंगलोज खरीद सकते हैं, लेकिन हम खुशी नहीं खरीद सकते। ठीक है, हम चीज़ें खरीदते हैं, हर चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, बट इट इज़ टेम्पररी फॉर अ शॉर्ट वाइल, बहुत थोड़े समय के लिए हमें ये खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन था, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। मे बी माई आंसर वेरी फ्रॉम योर आंसर वेरी फ्रॉम माई आंसर। ओके, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द पोएम। जो सही है तो सही है, जो गलत है उसे सही करके कहना है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द पोएट न्यू नो जॉय टिल ही वॉज रिच। एज वी रीड वी कम टू नो दैट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो फ्रेंड देखिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है ना, ये है फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे देखिए द पोएट न्यू नो जॉय टिल ही वॉज रिच, यानी कि वो रिच थे तब तक उन्हें खुशी क्या होती है। यहाँ पे ऐसा बताया है कि ही न्यू नो जॉय टिल ही वॉज पुअर, जब तक वो गरीब नहीं हो जाते तब तक उन्हें खुशी नहीं मिलती। तो ये यहाँ पे गलत वर्ड है, इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस इज फॉल्स। सही सेंटेंस ये है द पोएट न्यू नो जॉय टिल ही वॉज पुअर। नेक्स्ट है द पोएट फेल्ट दैट ही शुड टॉक अबाउट हिज पॉवर्टी। तो ये सही सेंटेंस है, ट्रू, इसे कोई करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। When the poet had money, he had many true friends. तो when he had money, he had many friends. बहुत फ्रेंड्स थे, बट देखिए यहाँ पे ट्रू फ्रेंड्स कहाँ है। तो ट्रू फ्रेंड्स उन्हें कब थे? वेरी फ्यू थे। बट when he was poor, when he was rich, he had many friends. All the friends are called as false men, untrue friends. तो ये गलत सेंटेंस है, फॉल्स है। सही सेंटेंस ये था कि when the poet had money, he had many false friends, untrue friends. Next, when the poet became poor, he had a few real friends. So the sentence is correct. तो no need to make it correct again. चलो देखते हैं, ये रहे इनके आंसर्स। फर्स्ट वाला फॉल्स, फिर ट्रू, फॉल्स एंड अगेन ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, राइट रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स केम नॉकिंग ऑल डे एट द पोएट्स डोर, पुअर मेन्स वाइव्स हम लाइक बीज। ये दो स्टेटमेंट ये पोएम से ही, एंड ये स्टेटमेंट को हमें रीजन देना है कि व्हाई द पोएट सेज दैट फ्रेंड्स केम नॉकिंग ऑल डे एट द पोएट्स डोर। उनके दरवाजे पे सवेरे से शाम तक बहुत सारे फ्रेंड्स आते थे, नॉक करते थे। तो क्या कहना था उनका? तो फ्रेंड देखिए, when the poet was rich, he had many friends, and many friends used to come to his home, but they used to come to home not to meet him, only to enjoy his wealth. उनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता था, उनके पैसे के लिए सब कुछ आते थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो इनके आंसर देखते हैं। When the poet was rich, he had many friends, but they came to poet's house not because to meet him, but to enjoy. Enjoy करने के लिए आते थे, मज़ा करने के लिए आते थे, उनको मिलने के लिए नहीं आते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये मुझे मिलने आए, लेकिन नहीं, उनको नहीं मिलते थे। द पोएट कॉल्ड देम फॉल्स मैन, दे वर नॉट हिज ट्रू फ्रेंड्स। वो सही फ्रेंड्स नहीं थे, उन्हें पोएट क्या कहते हैं? फॉल्स मैन, यानी कि अनट्रू फ्रेंड्स। और सेकेंड दिया था पुअर मेन्स वाइव्स हम लाइक बीज। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच दोस्तों, इसके मतलब हर एक लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज सिमिली। तो ये कैसे फाइंड करना है ये भी आपको वो वीडियो में पता चल जाएगा। पुअर मैन वर्क वेरी हार्ड थ्रू आउट द डे स्टिल दे आर वेरी हैप्पी। तो दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद थक जाते हैं, तो व्हेन वी डू हार्ड वर्क वी डोंट बिकम हैप्पी। लेकिन पुअर मैन जो होते हैं वो बहुत काम करते हैं, बहुत लेबोरियस काम करते हैं, एंड स्टिल दे आर सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर दे हैव। जो कुछ भी है उनके पास उसमें वो बहुत खुश होते हैं। दिन भर काम करने के बाद बहुत थोड़ी अमाउंट उन्हें मिलती है, दे अर्न वेरी लिटिल अमाउंट,
लेकिन उसमें भी वो बहुत खुश होते हैं। Their wives talk with them a lot like bee continuously hum. तो एक बी जैसे ही हमेशा हमिंग करते हैं, यानी कि विंग्स अपने फ्लैप करते रहते हैं, तो उसी तरीके से उनकी वाइव्स जो होती है वो भी उनसे बातें करते रहती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन, उसका मीनिंग, रीज़न यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट वाली एक्टिविटी है मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ द पोएट्स एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, ये जो प्रोवर्ब है ना, मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, यानी कि पैसा अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरीके से है कि इफ़ यू हैव मनी देन यू कैन गेट एनीथिंग, आप पैसों से सब कुछ ले सकते हैं एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट, खुशी से नहीं, बाकी चीज़ें ले सकते हैं, मटेरियलिस्टिक ले सकते हैं। देखिए, द प्रोवर्ब मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड मीन्स मनी इज द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये इनका कहना है, ये स्लोगन, ये प्रोवर्ब का ये कहना है कि मनी इज द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन ये पोएम से मैच नहीं होता है। पोएम ने, ये पोएट में ये कहा गया है कि पैसा जिनके पास नहीं है वो ज़्यादा खुश है, यानी कि द पुअर आर हैप्पियर। तो फ्रेंड्स ये इससे मैच नहीं होती है, बिकॉज द पोएट वॉज रिच, ही हैड फॉल्स फ्रेंड्स हु लव्ड हिज वेल्थ नॉट हिम, बट बीइंग पुअर ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, दे आर रियल एंड ट्रू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे पोएट का ये भी कहना है कि पैसा उन्होंने कंपेयर किया है अपने दोस्तों से। ही थिंक्स दैट रियल फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर। ट्रेजर होता है ना, यानी कि पैसा तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, ट्रेजर तो बहुत सारे पैसा डबल हो जाता है उसके अंदर, इस तरीके से यूज़ किया गया है। तो अच्छे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। पुअर मैन नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, एक्सप्रेस योर व्यू रिगार्डिंग दिस। तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये सेंटेंस पोएम से ही लिया गया है कि पुअर मैन नीड नॉट गो अप। गो अप का मतलब है रिच बनना, अमीर बनना। सो मच एज रिच शुड कम डाउन, यानी कि जितना रिच को नीचे आना चाहिए उतना पुअर को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर मतलब अमीर होने की ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स ये सही है, बिकॉज जैसे कि इन रिगार्डिंग माई, अगर मेरा व्यू है तो पुअर आर ऑलरेडी हैप्पी, वो तो ऑलरेडी खुश है। वॉट एवर दे अर्न दे आर सेटिस्फाइड विथ इट, जो कुछ वो कमाते हैं उसमें वो बहुत खुश है। एंड खुशी कहाँ से, पैसे से ही है ना, पैसा अगर लेते हैं तो वो खुशी की तरफ भागते हैं, तो उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है अमीर बनने की, बिकॉज दे ऑलरेडी गेट व्हाट दे वांट। इफ़ दे डू लॉट्स ऑफ वर्क, दे अर्न लॉट्स ऑफ मनी, what the ultimate end is that happiness, already they are very happy, so no need to earn lot of money. But rich are unsatisfied, they are unhappy, वो unhappy, उन्हें खुशी लेनी है, मिलनी है, तो उनको तो भैया खुशी बनने के लिए या फिर हैप्पी बनने के लिए नीचे ही आना पड़ेगा, ऐसा पोएट का कहना है। तो देखिए उसका आंसर है माय व्यू रिगार्डिंग दिस, the above statement is that it is true that poor people may not go up, means become rich, because they are already very happy है, जो कुछ भी उनके पास है, तो उन्हें अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड दे नीड नॉट वरी अबाउट देयर लाइफ, जो देयर फैमिली, उनके फैमिली के बारे में भी ज़्यादा उन्हें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड रिच पीपल आर नॉट हैप्पी, तो ये जो रिच पीपल है वो हैप्पी नहीं है, अनसेटिस्फाइड है, अनहैप्पी है। दो दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ मनी, देयर फ्रेंड्स लव देयर वेल्थ नॉट देम, तो उनके जो फ्रेंड्स है वो तो पैसों पे पैसा देखते हैं, उन्हें कोई देखता नहीं है। तो इसीलिए पोएट का ये सही कहना है कि पुअर मैन नीड नॉट गो अप, लेकिन रिच शुड कम डाउन, उन्होंने नीचे आना चाहिए, इफ़ दे वांट टू बी हैप्पी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट एक्टिविटी है फाइंड आउट मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। अपने अपने सेंटेंस बनाने के लिए क्या है, पहले हम देखेंगे इनका मीनिंग क्या है और उनका सेंटेंस भी एक बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बी इन मनी, यानी कि पैसों में रहना, मतलब बहुत पैसे आ जाना, ऐसा ही होगा ना। ओके, देन
विन लॉट्स ऑफ मनी, पैसे जीतना, फॉर माई मनी, मनी फॉर ओल्ड रोप एंड पुट वंस मनी वेयर वंस माउथ इज। हर एक फ्रेज में मनी ये वाड़ चुका है। तो देखेंगे ये फ्रेज में कैसा इनका मीनिंग है, सेंटेंस कैसे बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला है बी इन द मनी, यानी कि पैसे में रहना मतलब हैविंग लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा अपने पास होना या है। देखिए इफ दे वर इन द मनी आफ्टर द रेस। जो रेस आपको पता होगा, हॉर्स राइडिंग होती है, हॉर्स रेस चलती है ना, कुछ भी इवेंट होता है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे चलते हैं। या फिर हम देखते हैं क्रिकेट में भी अभी सट्टा चलते रहता है, तो वहाँ पे भी पैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो जीतने के बाद क्या है, दे वर इन मनी, वो पैसों में हो गए, मतलब बहुत सारा पैसा उनके पास होगा। और एक एग्जाम्पल है, इफ वी विन दिस कॉम्पिटिशन वी विल बी इन द मनी। अगर हम ये कंपटीशन जीत जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है। विन लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा जीतना मतलब अर्न और गेट मनी बाय मैटर ऑफ चांस। मैटर ऑफ चांस मतलब अचानक से मिल जाना कुछ तो भी पैसा, जैसे लॉटरी लग जाती है। लॉटरी क्या है कि कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं, एकदम से बहुत सारा पैसा, इसीलिए उसको लॉटरी कहते हैं। हम बहुत से किसी को बोलते हैं किसी के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो हम बोलते यार लॉटरी लग गई क्या, है ना। तो उसी तरीके से माई फ्रेंड यूज टू बाय अ लॉटरी टिकट इन होपिंग टू विन लॉट्स ऑफ मनी। इन होपिंग यानी कि वो होप करते थे, डिज़ायर करते कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक ना एक दिन लॉटरी लग जाएगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट था मनी फॉर माई मनी मीन्स एज आई थिंक इन माई ओपिनियन। तो फ्रेंड्स ये आप बहुत बार यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे कि हम अपना स्टेटमेंट एक्सप्रेस करते हैं, अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि आई थिंक या ये मेरा कहना है, तो वी कैन यूज़ फॉर माई मनी। तो फॉर माई मनी यू शुड वॉच दिस वीडियो, है ना। सेम सेंटेंस, फॉर माई मनी वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल कोरोना। एज आई थिंक, ये मुझे लगता है, वैक्सीनेशन इज़ द बेस्ट वे। नेक्स्ट, फॉर माई मनी ही इज़ करेक्ट, आई थिंक ही इज़ करेक्ट, मुझे लगता है कि वो सही है। मनी फॉर ओल्ड रोप, मनी फॉर ओल्ड रोप, देखिए मीनिंग क्या है, मनी गेट फॉर डूइंग समथिंग वेरी इजी। बहुत इजी काम करने के बाद भी पैसा मिल जाता है ना, तब ये यूज़ कर सकते हैं मनी फॉर ओल्ड रोप, यानी कि रोप ओल्ड भी थी लेकिन काम कर गई, इस तरीके से। दैट वॉज मनी, यहाँ पे हनी हो चुका है, मनी फॉर ओल्ड रोप बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग। उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उनको पैसा मिल गया है। सो मनी फॉर ओल्ड रोप। पुट वंस मनी वेयर वंस माउथ इज। अभी देखिए ये जो वर्ब है ना, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं ले सकते आप, है ना। पुट वंस मनी वेयर वंस माउथ इज का मतलब होता है टू शो बाय योर एक्शन एंड नॉट जस्ट योर वर्ड्स। बहुत सही है कि आपके काम से बताना है, आपको बोलने का नहीं है। बहुत बार क्या हो जाता है कि वी जस्ट कमिट बट वी डोंट इम्प्लीमेंट आवर कमिटमेंट, वी डोंट कीप आवर कमिटमेंट। हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे वादे करते हैं जैसे इलेक्शन आ जाते हैं, लेकिन दे डोंट कीप देयर प्रोमिसेस। तो उस तरीके का नहीं, जो अपने प्रॉमिस भी कंप्लीट करता है, एक्शन करता है, वहाँ पे यूज़ कर सकती है। जैसे कि द ओनर प्रॉमिस्ड मी टू कलर द हाउस। नए घर में रेंट के लिए चले गए एंड ओनर ने कहा कि आपको ये घर को मैं कलर करके देता हूँ, अब देगा या नहीं देगा, है ना। तो नाउ लेट अस सी इफ ही विल पुट हिज मनी वेयर हिज माउथ इज। चलो देखते हैं वो जो बोला है वो करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रेंड, जो बोलते हैं हम वो करेंगे, ये इस मीनिंग से ये प्रोवर्ब हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज फ्रॉम द पोएम। पोएम से देखा एंड यू नो, ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है फ्रेंड्स टू एनहेंस योर होकैब। अगर हमें हमारी होकैब अच्छी करनी है तो ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। न्यूज़पेपर में ऐसी एक्टिविटीज़ आती है, तो व्हेनेवर यू हैव लेजर टाइम सो गो विथ सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़
दोनों काम करेंगी, आपको एंटरटेन भी करेगी, आपका वोकैब भी अच्छे से बढ़ा देगी। तो क्रॉस यानी कि इस तरीके से है, 1 है, उसके बाद में 2, 3 एंड 4 क्रॉस पे है। एंड डाउन का मतलब है सीधे से 5 को है डाउन, 6 को डाउन है, 7 को डाउन है एंड 8 को डाउन है, 9 को भी डाउन दिया है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट है ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पोएम, पोएम से एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज ट्रम्पेट। तो यहाँ पे देखिए TRUMPET ट्रम्पेट। देन सेकेंड को दिया है अ लो स्टेडी कंटिन्यूस साउंड, अ लो स्टेडी बहुत धीरे से कंटिन्यू आवाज आती है, दैट इज हम, है ना, द साउंड क्रिएटेड बाय बीज। फॉल्स यानी कि सच्चा नहीं है, दैट इज अनट्रू। तो अनट्रू यहाँ पे आ जाएगा 3 में, यहाँ पे UNTRUE अनट्रू। अनरियल भी आ सकता है ना। से समथिंग, से समथिंग मतलब कुछ बोलना, स्पीक। नॉट इमेजिनरी, जो इमेजिनरी है, अनरियल यहाँ पे आएगा अनरियल। पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, जैसे कि आई पॉन्डर व्हाट शुड बी द आंसर इज, मैं ये सोच रहा हूँ कि आंसर क्या। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना। थिंक, 6 जो है 6 THINK थिंक। स्टिंगिंग इंसेक्ट, स्टिंगिंग इंसेक्ट यहाँ पे एक ही इंसेक्ट के बारे में बताया, दैट इज बीज। इन लार्ज नंबर, बहुत सारी क्वांटिटी में, यानी कि मैनी। स्ट्राइक अ सरफेस नॉइजली, किसी सरफेस को स्ट्राइक करना, यानी कि हम दरवाजे को इस तरीके से स्ट्राइक करते हैं ना, देखिए अरे स्ट्राइक किया तो नॉक आ गया, यानी कि सारे के सारे आंसर्स भी आ गए। तो देखिए कभी कभी स्ट्राइक करने का फ़ायदा भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्रॉस वर्ड के भी मीनिंग आए चाहिए, सिनोनिम्स कहेंगे हम, सारे के सारे यहाँ पे वर्ड्स आ चुके हैं। तो हो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।